भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़। आज इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आज भारत, चीन और पाकिस्तान का हम भौगोलिक और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए भौगोलिक परिचय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, चीन का 3रा स्थान है और पाकिस्तान का 36वां स्थान है। मतलब इन तीनों देशों में चीन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, भारत का दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान का क्षेत्रफल इन 3 देशों में सबसे कम है। अब भारत का कुल क्षेत्रफल देखिए कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। चीन का कुल क्षेत्रफल है 95,97,000 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर। अब जनसंख्या देखिए भारत, चीन और पाकिस्तान की। 2020 में भारत की जनसंख्या 1.38 बिलियन या इसको कह सकते हैं 138 करोड़। चीन की जनसंख्या 1.40 बिलियन या 140 करोड़। पाकिस्तान की जनसंख्या 220.9 मिलियन या 22 करोड़ के आसपास। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन 3 देशों में चीन की, दूसरे नंबर पर भारत की और पाकिस्तान की जनसंख्या इन 3 देशों में सबसे कम है। फिर देखिए इनकी तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, चीन की साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पर सरकारी और निजी स्वामित्व दोनों का सह अस्तित्व होता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत और पाकिस्तान की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन की साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। वहाँ पर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्रफल सरकार का कंट्रोल होता है, सरकारी नियंत्रण होता है। इसी तरह से अगला देखिए 2020 में भारत की साक्षरता 77.7% थी, चीन की साक्षरता 96.5% और पाकिस्तान की साक्षरता 60%। तो 2020 में जो साक्षरता है ये चीन की सबसे ज़्यादा, भारत की सेकंड नंबर पर और पाकिस्तान की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थी इन 3 देशों के बीच में। आगे देखिए 2017 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.17% थी, चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 0.43% थी और पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर 1.43% थी। तो इस तरह से इन 3 देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर पाकिस्तान की थी 2017 में, दूसरे नंबर पर भारत की और तीसरे नंबर पर जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो चीन की थी। अगला देखिए 2017 में भारत में जन्म दर 19 जन्म प्रति 1000 जनसंख्या पर, चीन में 12.3 जन्म प्रति 1000 जनसंख्या पर और इसी तरह से पाकिस्तान में 21.9 जन्म प्रति 1000 जनसंख्या पर थे 2017 में। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो जन्म दर थी प्रति 1000 पर ये पाकिस्तान में और सेकंड नंबर का भारत और थर्ड नंबर पर चीन है। इसी तरह से इनमें 2017, ये 1917 नहीं 2017 होना चाहिए यहाँ पे। तो 2017 में शिशु मृत्यु दर 39.1 मृत्यु 1000 जन्म पर। इसी तरह से चीन में 12 मृत्यु 1000 जन्म पर और पाकिस्तान में 50.1 मृत्यु 1000 जन्म पर। तो सबसे ज़्यादा जो शिशु मृत्यु दर है ये 1917 में पाकिस्तान की और दूसरा भारत की दूसरे नंबर पर और सबसे कम मृत्यु दर जो शिशु मृत्यु दर है ये चीन में थी 2017 में।
आगे देखिए, 2017 में भारत की औसत आयु 68.8 वर्ष थी, चीन की औसत आयु 75.7 वर्ष और पाकिस्तान की औसत आयु 68.1 वर्ष थी। तो सबसे ज़्यादा औसत आयु इन तीन देशों में चीन की, सेकंड नंबर पर भारत की और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान की है। इसी तरह से देखिए, भारत में 2021 में विश्व जनसंख्या का 17.56% है। इसी तरह से विश्व की जनसंख्या का जो चीन का हिस्सा एक तरह से वो कह सकते हैं 18.35% है और पाकिस्तान में विश्व जनसंख्या का 2.79% है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में चीन की है, सेकंड नंबर पर भारत की है इन तीन देशों में और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की जनसंख्या है। इसी तरह से देखिए, 2016 में भारत में पुरुष और महिला का अनुपात 1.08:1 है, चीन में 1.06 पुरुष प्रति महिला पर है और पाकिस्तान में 1.06 पुरुष प्रति महिला। ये कब का है? 2016 का। तो इस तरह से ये लिंगानुसार अनुपात यहाँ पे तीनों देशों का दिखाया गया है। अब देखिए, भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। सबसे जो मुख्य उद्योग हैं इसमें है लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, रत्न और आभूषण उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। इसी तरह से चीन के प्रमुख उद्योग देखिए, चीन के हैं सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग, लोहा इस्पात उद्योग, रेशम उद्योग, सीमेंट उद्योग, जलपोत निर्माण और रसायन उद्योग। इसी तरह से पाकिस्तान के जो प्रमुख उद्योग हैं इसमें है सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, उर्वरक उद्योग और मशीनरी। तो इस तरह से ये भारत, चीन और पाकिस्तान के प्रमुख उद्योग हैं। अब है पंचवर्षीय योजनाएं, जो इन तीनों देशों की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू कब की थी इन्होंने। भारत ने देखिए अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में घोषित की, चीन ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 1953 में घोषित की और पाकिस्तान ने पहली पंचवर्षीय योजना 1956 में घोषित की। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना सबसे पहले भारत के द्वारा घोषित की गई, फिर चीन के द्वारा और अंत में पाकिस्तान के द्वारा घोषित की गई। आगे देखिए, भारत, चीन और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की तुलना। भारत, चीन, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। सबसे पहले देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर का जो अनुमान लगाया है, ये लगाया है यहाँ पे 12.5% के आसपास। चीन की आर्थिक विकास दर 8.6% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है और पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 1.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अब भारत, चीन और पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद देखिए। भारत का सकल घरेलू उत्पाद $9.03 ट्रिलियन, चीन का सकल घरेलू उत्पाद $22.5 ट्रिलियन और पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद $0.94 ट्रिलियन। तो इस तरह से इन तीन देशों में सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद चीन का, सेकंड नंबर पर भारत का और अंत में पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद है। अब आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं देखिए। इनमें भारत जिन वस्तुओं का निर्यात करता है इसमें मुख्य रूप से हैं कॉफ़ी, चाय, मसाले, तंबाकू, चावल, रत्न आभूषण, सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, कंप्यूटर, विद्युत उपकरण। और भारत जिन वस्तुओं का आयात करता है वो है तेल, उर्वरक सामग्री, रसायन, खाद्य तेल, कागज़ और औषधियों का। इसी तरह से चीन और पाकिस्तान के द्वारा जिन वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, देखिए चीन के द्वारा निर्यातित वस्तुएं
इलेक्ट्रिक मशीनरी, इक्विपमेंट, मैकेनिकल अप्लायंसेस। और आयातित वस्तुएं मसाले, मछलियाँ, लौह अयस्क, ग्रेनाइट स्टोन, पेट्रोलियम उत्पाद। इसी तरह से पाकिस्तान के द्वारा निर्यातित वस्तुएं सूती वस्त्र, परिधान और फल। आयातित वस्तुएं पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, औद्योगिक कच्चा माल और उपभोक्ता उत्पाद। आगे देखिए अब इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला है कृषि की प्रधानता। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति निम्न आय है। गरीबी और बेरोजगारी, कम बचत और विनियोग से कम पूंजी निर्माण होता है। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है या जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर है। तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर है। इसी तरह से आय वितरण की असमानता है, मतलब गरीबी और अमीरी के बीच की खाई जो है ये बहुत ज़्यादा है। संपन्नता में दरिद्रता है। संपन्नता में दरिद्रता से मतलब है भारत प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक धनी है। यहाँ पे प्राकृतिक संपदाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन प्राकृतिक संपदा का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है संपन्नता में दरिद्रता। औद्योगिकरण का सीमित विस्तार हुआ है। विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। सार्वजनिक उद्यमों की असफलता के कारण वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। इसी तरह से आगे देखिए चीन की अर्थव्यवस्था। कृषि चीन का मुख्य धंधा है। चीन में बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी में बहुत अधिक सुधार हुआ है, इसलिए मछली उद्योग ने बहुत प्रगति की है। विश्व में चीन चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले का उत्पादन चीन में सबसे अधिक होता है पूरे विश्व में। इसी तरह से एल्यूमिनियम का उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है पूरे विश्व में चीन में ग्रामीण उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया गया है। अमेरिका के बाद नमक उत्पादन में चीन का दूसरा स्थान है। साथ ही देखिए शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत अधिक निवेश किया गया है, जिससे मानव पूंजी का निर्माण तेज़ी से हुआ है। चीन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारिक संरचनाएं हैं जैसे यातायात, स्वास्थ्य, बैंकिंग सुविधाएं और ऊर्जा, ये बेहतर अवस्था में है। चीन की सुदृढ़ आर्थिक संरचना अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफल रही है। इसी तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देखिए। यहाँ पाकिस्तान में उपजाऊ भूमि और जल संसाधन देश में पर्याप्त है। अधिकांश लोग आजीविका के लिए यहाँ पर भी खेती पर निर्भर हैं। दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकियों में पाकिस्तान बहुत पिछड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद नियंत्रित उद्योग एक नीति को अपनाया गया। इसी तरह से पिछले दशकों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और विभिन्न आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है। साथ ही कपास, टेक्सटाइल उद्योग पाकिस्तान में बहुत अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन मानव पूंजी का निर्माण यहाँ पर बहुत कम हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनमें जो चीन है, यहाँ की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार हुआ है। भारत भी विकासशील देशों में शामिल है और यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ जो है ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, निवेश करना चाह रही है, क्योंकि यहाँ की भारत की अर्थव्यवस्था में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति इन तीनों देशों में सबसे पिछड़ी हुई है।